तो देखते हैं, वहां जाके पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। तो चलो चलते हैं। सामान ले रहे हैं थोड़ा बहुत केदारनाथ से। बंदे रो भी रहे भी तो दिखा दे। कौन रो रहा है? तो ये देखो यहाँ पे रुद्राक्ष के फल है भैया, ये असली है पक्का? क्या मतलब फल तो असली है। अब देखते हैं रोहित की किस्मत में कौन सा रुद्राक्ष है। निकाल। कितना सोच रहा है। रख ले जेब में। तो ये कैसे छिलना है? एक भाई जब हमने यात्रा शुरू करी थी तब मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों के लिए सोनप्रयाग से नहीं, गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए। तो हम लकी निकले, आज लाइन नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें इजीली टैक्सी जो जाती है वहाँ पे ये गाड़ियाँ चलती है, तो ये हमें मिल गई है। तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है सामने, आप देखोगे ना, जब आप गौरीकुंड से आओगे तो बोर्ड लगा हुआ है, उसके नीचे आपको मिल जाती है इजीली। चढ़ा रहे हैं बैग, और बैग वैग रख के फिर चले गए। इसके साथ हमारी केदारनाथ की यात्रा होती है खत्म। तो यहाँ से जाने का मेरा कभी भी मन नहीं करता, और जब निकलते हैं ना तो बस मन करता है कि कब वापस आएंगे। तो हमेशा की तरह सेम फीलिंग है। और बाकी नेगेटिव वीडियोस जो देख रहे हैं ना, जो आई हैं वो सब देखना छोड़ दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये धाम ही है, इसको धाम ही रहने दो। इसको पब्लिसिटी करने के लिए अपने चैनल को यूज ना करो, अपने धाम के नाम को। तो अब चलो चलते हैं सोनप्रयाग की तरफ, क्योंकि हमें वहां से गाड़ी करनी है त्रियुगी नारायण के लिए। तो जैसे ही उतरे गाड़ी से हमेशा की तरह बारिश आ गई, जैसे कि हमेशा आती है। तो फटाफट से हमने रेनकोट पहन लिया। अब ढूंढेंगे गाड़ी हम त्रियुगी नारायण मंदिर जाने के लिए। तो चलो देखते हैं कि गाड़ी मिलती है, क्या मिलता है, कैसे जाएंगे। तो वो आप आगे कंटिन्यू करो, देखते रहो, पता चलेगा आपको। तो अभी यात्रा बंद है क्योंकि ऊपर स्नोफॉल हुई है। तो इसलिए नहीं बंद है कि स्नोफॉल हुई है मर जाएंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं है। स्नोफॉल हुई है तो चढ़ाई करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इस वजह से यात्रा रोक दी है ताकि स्नोफॉल रुक जाए और यात्री इजीली ट्रैक कर पाए, फिसलन ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना है। इस वजह से यात्रा रोकी है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है यात्रा रोकने का। तो अभी रुकी हुई है, जब ऊपर मौसम ठीक हो जाएगा फिर से खोल देंगे। अब चाहे वो 1 घंटे में ठीक हो जाए, 2 घंटे में ठीक हो जाए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, यात्रा स्नोफॉल की वजह से रोक दी है। तो यहाँ पे नीचे काफ़ी लोग डर गए हैं कि यात्रा रोक दी है, ऊपर कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सारे मिलके समझा रहे उन्हें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। त्रियुगी नारायण जाने से पहले हमने डिसाइड करा था कि खाना खाएंगे, और खाना हम खाएंगे पहाड़ी किचन से, जो कि सोनप्रयाग के अंदर है। और यहाँ पे प्रॉपर पहाड़ी खाना मिलता है। तो हमने पहले से डिसाइड करा था कि पहाड़ी खाना ज़रूर खाएंगे। उसके लिए हम आए हैं सोनप्रयाग की पार्किंग के ठीक सामने पहाड़ी किचन रेस्टोरेंट में। तो इसके लिए हमें ऊपर जाना है बिल्कुल। तो आप ये बोर्ड देख सकते हो। सारे ट्रैकर के पहले ही थके हुए थे और इतनी ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और सामने आप देख सकते हो पार्किंग है सोनप्रयाग की, और ऊपर है रेस्टोरेंट। और ऊपर चढ़ने के बाद देखो आप सामने, बिल्कुल सामने पार्किंग दिख रही है सोनप्रयाग की, जो मैं आपको बता रही थी। और ठीक सामने रेस्टोरेंट है ऊपर की तरफ। तो कभी आप आते हो तो आप ये याद रखना। और यहाँ की खास बात ये भी लगी मुझे कि पूरे सोनप्रयाग में मैंने ऐसा रेस्टोरेंट कहीं नहीं देखा था। और सर्विस देखते हैं कि कैसी है यहाँ की। आपने देखा था कि हम पहाड़ी किचन आए हैं, इतनी ऊपर चढ़ के आए थे जो, तो बिल्कुल पहाड़ पे ही बना हुआ है। तो पहाड़ी खाना खाने के लिए आई थी स्पेशली मैं। मेरा बहुत मन था कि मैं पहाड़ी खाना टेस्ट करूं। और केदारनाथ का ट्रैक करने से पहले मैंने काफ़ी बोर्ड्स पढ़े। तो यहाँ पे जब मैंने आके पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे प्रॉपर पहाड़ी खाना आपको मिल जाएगा। तो आज फाइनली जाके मेरी ये विश पूरी होने वाली है। तो यहाँ पे भैया ने काफ़ी सारी चीज़ें रखी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आधे से ज़्यादा लोगों को जो पहाड़ी खाना खा चुके हैं, और तो उनको तो पता चल जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर सामान डलता है और क्या क्या मैं आपको बता रही हूँ। जिनको नहीं पता वो भैया आपको मतलब क्लियर कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे यूज़ होती है। तो मेरा नाम राजेश सिंह रावत है, फ्रॉम अगस्तमनी। तो हम यहाँ पे पहाड़ी खाना, क्योंकि लोग कल्चर भूल रहे धीरे धीरे, तो हम वो टेस्ट को पूरा मतलब जो है कि पूरा दुनिया में फैलाना चाहते कि पहाड़ी खाने में कितना पावरफुल होता है, और इस वजह से हमको पहाड़ी खाने में कितना बेनिफिट है।
ठीक है। तो चौसा के लिए पहले हमने ये चुल्लू का तेल लिया, क्योंकि हमारा चुल्लू का तेल और मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे यूज होता है। अच्छा। जख्या, जो कि उत्तराखंड का सब में फेमस चीज़ है ये जख्या। जाखिया का तड़का। हाँ जी। तो पकाएंगे। इसका जो महक है उसको लाएंगे इसके अंदर, क्योंकि जो तड़का है हमारा वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद जो फ्लेवर आएगा इसका अलग ही फ्लेवर आएगा। ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ पहाड़ी में मिलता है। जाखिया। जख्या ये, क्योंकि बाहर बहुत कम जगह ये इसका मतलब यूज़ करते हैं लोग। होटल में बहुत कम लोग, यहाँ पे जो बड़े बड़े 5 स्टार लेवल के होटल है कोई यूज़ करता है, बाकी लोग तो इसके बारे में पता ही नहीं है। पता ही नहीं। एक ओके, ये हमारा हो गया तड़का जख्या का, पक गया। थोड़ा अनियन लेंगे, पहाड़ का प्याज, इसको डालेंगे चौसा को। सोया मैम। अच्छा। ठीक है। तो जिस हिसाब से प्लेट रहती है उस हिसाब से हम फ्रेश बना के कभी नहीं रखते। अगर कभी ज़्यादा कस्टमर आ गए तो बल्क में फिर तभी बनाते, नहीं तो नहीं बनाते, क्योंकि दाल का फ्लेवर है वो मर जाता है। फिर नया अच्छा, ये एक दाल है। हाँ, ये ब्लैक ग्राइंड करा हुआ है। ये ब्लैक उड़द है मैम, ये पहाड़ का। अच्छा। थोड़ा ब्राउन कलर का हो गया उड़द दाल। अब ये हम पहाड़ी मसाले डालेंगे जो हमने सिगरेट बनाए इधर। अच्छा, सिगरेट इसमें कुछ नहीं है, पर जो आम लोग घर पे बनाते ही हैं। ठीक है। मसाले जो बस ये ऑर्गेनिक है कि आपके बस जो ये मतलब बाहर के मसालों से बहुत बेनिफिट करता है ये। अच्छा। इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। आपका से हम टमाटर लेंगे, उतना अच्छे से भूनोगे इसको उतना अच्छा टेस्ट आएगा। हाँ, उतना अच्छा टेस्ट आएगा। हाँ, इधर स्टॉक के लिए। अच्छा। तो इसमें गर्म पानी पड़ेगा तो अच्छे ढंग से पकेगा ये। अच्छा। इसका फ्लेवर ऑटोमेटिकली तुमको खाने में बहुत ही बेनिफिट देगा। अगर कच्चा दाल को अच्छे से ना पकाया जाए तो उसका फ्लेवर ही नहीं आएगा। तो इसलिए इसको मिनिमम 10 मिनट पकाना ही है, करते हैं हम लोग। हाँ, सरसों का तेल यूज़ हाँ, करते हैं। तो ये चोलू, ये मैम यहाँ का एक फ्रूट होता है। अच्छा। तो उसका जो अंदर का सीड होता है, बीज मतलब, हाँ। तो उसका बीज निकाल के हम लोग तेल बनवाते हैं उसका। तो क्योंकि वो हेल्थी बहुत होता है, फायदा करता है। फायदा बहुत है। ये मैंने एक चीज़ सुनी है कि ज़्यादातर पहाड़ी लोग लोहे की कढ़ाई, लोहे के बर्तन में खाना हाँ जी बनाते मैम, हैं। पर बट ऐसा है कि यहाँ पे तो हमारा हाँ, वो तो रेस्टोरेंट है। में तो नहीं हो पाएगा वो। हाँ। क्योंकि घर का खाना वैसे लोहे के बर्तनों में बनाते हैं हम लोग, जब बल्ब में बनाते हैं। हाँ। अभी ऐसा है कि जो 4 कस्टमर आते हैं तो उनके लिए फटाफट हो जाता है। हाँ, अच्छा। मंडुआ रागी को बोलते हैं ना? जी मैम। रागी की ये मंडवा जो है मैम कि अभी हमारा जो कल्चर में है, हम लोगों ने इसको बिल्कुल ही मतलब इग्नोर कर दिया। हाँ। तो बाहर की, अगर आप बाहर जाओगे तो हम कुट्टे की पूरी सी जो फास्ट रहता है बर्थ टाइप का, हाँ जी। तो वही यूज होता, तो बहुत महंगा है। हम लोग इसकी मतलब अभी कदर नहीं कर रहे। अच्छा। पर ये विदेशों में जाओगे तो बहुत अभी एक ट्रेंड के थ्रू एक जिसमें ना रागी या मंडुआ Yes, रागी होता है ना, yes. तो वो अब रागी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। Yes, ma'am. कि रागी के आटे क्योंकि को use इसमें करें। ऐसा है ना मैम कि बेनिफिट बहुत है। हाँ। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे तो बहुत लंबे लंबे पहाड़ों पे चढ़ जाते थे। अभी की डेट में 10 किलोमीटर करने में तय 10 घंटे मान के चलो। तो उस टाइम यही खाना था। हाँ। यही फैसिलिटी थी। अभी फैसिलिटी ज़्यादा हो गई तो इस वजह से लोग भूलते जा रहे हैं सर। ये खाना को इग्नोर मान रहे। तो रागी शुगर, ये हमारा बन गया मैम। तो यहाँ पे भैया ने रॉ इंग्रेडिएंट्स भी रखे थे हमें दिखाने के लिए। तो ये चौसा है, जो जिस चौसा बनाया था स्टार्टिंग में, उड़द की दाल का चौसा। और ये है जाखिया, जिसका तड़का लगता है पहाड़ों में खाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये। तो नेक्स्ट डिश जो भैया तैयार कर रहे हैं वो कर रहे हैं आलू की ठेचवानी। तो वैसे ये मूली की भी बनती है, तो अभी भैया आलू की बना रहे हैं। आलू मूली की बना सकते हैं, पर बट यहाँ पे ऐसा है मैम, क्योंकि माल आगे से आता नहीं। हाँ। क्योंकि जाम ट्रैफिक बहुत रहता है। जो हमारे पास अवेलेबल हमेशा रहे हम उसी को प्रमोट करेंगे। हम ये धनिया भी गांव का ही है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा यूनिक होगा, नया। अच्छा। ये जख्या जरूर है,
क्योंकि इसके बिना खाना का मज़ा ही कुछ पहाड़ी खाना इनकम्प्लीट है जाके आगे बिना। जगह सन अदरक का सिलौटे पे ये पीसा है, ये तड़का में अच्छा फ्लेवर लाएगा। गाँव का लहसुन है, हल्का सा ऑनियन डालेंगे। और हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं मैम हम। सफाई से बन रहा है बिल्कुल ना सारी चीज़ें। हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं। हल्का सा जिंजर डालेंगे। तो ये है मेन इंग्रेडिएंट हमारा आलू। आलू कच्चा तोड़ के रखा हमने। तो ये जैसे जैसे बना रहे हो ना, हाँ अब जी। मेरे को और भूख लगे जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल। वैसे ही हम पहले ही बहुत भूखे हैं और ये देखने में इतना ज़्यादा टेस्टी लग ये रहा है। आलू की छछवानी जो हमारा इंडियन गढ़वाल का कल्चर है ना मैम, हैवी मसाले नहीं। ये है हमारा यहाँ का जो धनिया पाउडर बोलते हैं वो है, कोरिएंडर पाउडर भी बोल देते हैं। तो पहाड़ी खाना जो अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो या केदारनाथ साइड आ रहे हो, सबसे बेस्ट अगर आपको इजीली तरीके से चाहिए तो फ्रेश खाना है। हाँ। आप आइए, ट्राई कीजिए। सोनप्रयाग में बिल्कुल पार्किंग के सामने किसी से भी पूछोगे पहाड़ी किचन कहाँ पे है, और वैसे आप जब गौरीकुंड की तरफ जाओगे तो काफ़ी सारे बोर्ड्स और नंबर दिख जाएंगे आपको, तो आप कॉल भी कर सकते हो अगर आपको ना मिले तो। यहाँ पे आके पहाड़ी खाना ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो, जैसे आप साउथ साइड जाते हो तो वहाँ पे साउथ इंडियन ट्राई करते हो, तो पहाड़ों में आते हो तो पहाड़ी खाना ट्राई करना। तो देख के बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे और अब क्रेविंग अच्छा सा है, जूसी है। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना इसकी, बहुत मतलब अभी मंडवा रोटी बनेगा इसके साथ। तो अब मंडवा का आटा जिससे तैयार होगी हमारी मंडवे की रोटी। तो यहाँ पे हमारी थाली लग रही है, पहाड़ी थाली। तो यहाँ जो दाल मैंने आपको दिखाई और आलू की छेचवानी, तो ये बहुत अच्छा टेस्टी है। भांग की चटनी है। भांग जीरा, भांग जीरा, भांग अलग होती है। भांग अलग होती है। अच्छा, भांग जीरा अभी मैंने कहीं अच्छा इसका भी मस्टर्ड सीड जैसा होता है। अच्छा, तो भांग जीरा, पर इसका फ्लेवर भांग अलग। जीरा की चटनी। जी मैम, ये खीर है, झंगोरा की खीर है। ये बहुत हेल्थी होता है। इसको जंगूरा चावल होता है। यस मैम, चावली में गिना गया। तो ये हमारी ये डिश तैयार हो रही है। ये डेजर्ट है, पहाड़ी डेजर्ट, पहाड़ी खीर। इसको पकाने में लगभग 2 घंटे लगते हैं हमको, अच्छा, क्योंकि इसका जो दाना रहता है उसको अच्छे से गुलाना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे हमारी ये रोटी तैयार हो चुकी है मंडवे की। लाल चावल है यहाँ जो पहाड़ों में होता है स्पेशली, ये कहीं नहीं मिलता है। इसको पहाड़ों में मिलता है। पहाड़ों में अनेक राइस से बहुत अलग है, डिफरेंट है, हेल्थी है। हाँ। टेस्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, सॉफ्ट है खाने में। मतलब इससे जो हमारा जो भी दर्द वगैरह होता है, हाँ। राइस खाने से वो सारा कम हो जाता अच्छा, तो ये लाल चावल है। है। इसको हम गरम करें वैसे तो इसको कलर तो लाल नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं लाल चावल। लाल राइस थोड़े मोटे हैं नॉर्मल चावल के। नॉर्मल है, पूरा मेल्ट हो रखा है। ये खाने में बहुत अच्छा बेनिफिट। और दूसरी ओर हमारी मांडवे की रोटी तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। एक बॉल लूणी घी बोलते हैं हाँ, इसको। ये लूण है। ये हमारा जो छाछ निकलता है उसके ऊपर से हम निकालते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ स्पेशली हम इसी रोटी के लिए रखते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट और बेहतरीन करने के लिए। अच्छा, ये मंडवे की रोटी में लगा के खाते जी हैं। मैम, ये नॉन इसी के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो पूरा पहाड़ी खाना बन के तैयार है और कैसे बनता है वो भी मैंने आपको दिखाया। तो इतनी देर किचन में खड़े होके रीज़न यही था कि कितना हेल्दी खाना होता है पहाड़ी खाना। तो यही रीज़न था कि मैं आपको पहाड़ी खाना दिखाऊं, ताकि आप लोग अगर पहाड़ों में यानी उत्तराखंड साइड आते हो तो पहाड़ी खाना ज़रूर ट्राई करें। तो पहली बार मैं खुद ट्राई करी हूँ पहाड़ी खाना, तो टेस्टिंग के बाद मुझे ऐसा लगा कि खाने में बिल्कुल भी ऐसे तेज़ मसाले नहीं है जो नुकसान करेंगे, और जबकि जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई सारी की सारी ही हेल्दी है।
पहाड़ी खाना भी खा लिया और उसके बाद हमें निकलना है आगे त्रियुगी नारायण मंदिर के लिए। तो सामने पार्किंग है, तो यहीं से त्रियुगी नारायण के लिए टैक्सी मिल जाती है, तो पर्सनल भी हायर कर सकते हैं और आप सवारी के हिसाब से भी जा सकते हैं। तो 200 रुपये आना जाना चार्ज है। तो चलो चलते हैं। तो इसी के साथ केदारनाथ की यात्रा होती है समाप्त और हम बढ़ चुके हैं त्रियुगी नारायण मंदिर की तरफ। तो सवारी वाली जो गाड़ी चलती है वो हमें मिल चुकी है। तो सोनप्रयाग से होते हुए जा रहे हैं त्रियुगी नारायण मंदिर। बोलो शंकर भगवान की जय। त्रियुगी नारायण मंदिर जाते हुए जो रास्ते का नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। हिमालय के दर्शन होते हैं यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। तो ये मिस तो बिल्कुल भी नहीं मत करना आप अगर इस साइड आते हो तो। सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं त्रियुगी नारायण मंदिर। तो ये एंट्री गेट है मंदिर का। तो ये मंदिर का एंट्री गेट है। तो चलो चलते हैं मंदिर और दर्शन करते हैं। 1 2 3। अरे आपके पास छतरी है, क्यों मेहनत कर रहे हो आप? ले ली। हाँ, एक ही थाली सब चढ़ा देंगे। नारायण मंदिर के बारे में आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था और उसके बाद यहाँ पे काफी सारे लोग शादी करने के लिए आते हैं। तो आज भी यहाँ पे शादी है और कल भी यहाँ पे शादी है। हो गई, अभी और है। अपना नाम ले लो, अपनी राशि का खबर यात्रा अपने हाथ में फूल लेना, फूल लेकर के भगवान शंकर माता पार्वती का ध्यान करना। अपने मन में क्या भावना लेकर के आए वो आपने बोला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आए त्रियुगी नारायण मंदिर। तो यहाँ पे शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था, जो कि विष्णु भगवान जी के सामने उनको साक्षी मान के करा गया था। तो सबसे पहले हम आए तो यहाँ पे हमें पहले ब्रह्मकुंड से छींटे मारने को बोला, तो हमने यहाँ पे छींटे मारे और फिर उस तरफ विष्णु कुंड है, थोड़ा सा जल ग्रहण करा के शुद्ध करा। फिर उधर सामने आप देख रहे हो, तो वहां पे जहाँ इस टाइम पे पूजा चल रही है, तो ये जगह है जहाँ पे उन्होंने अपने 7 फेरे लिए थे। तो दिखाती हूँ। तो ये हवन कुंड जो आप देख रहे हो ना, ये त्रेता युग से आज तक अखंड जल रहा है और इसको प्रज्वलित रखा जाता है। तो यहीं पे पार्वती माता और भोलेनाथ ने अपने 7 फेरे लेके अपना विवाह संपन्न करा था। और जो त्रियुगी नारायण जी हैं वो विष्णु भगवान जी का स्वरूप है और उन्हीं को साक्षी मान के उनका यहाँ पे विवाह हुआ था। सोनप्रयाग से सीतापुर आए, सीतापुर से बस करी और अब जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। बड़ी मेहनत से तो पहले तो बस मिली और बस मिलने के बाद बड़ी मेहनत से इसमें बंदे भरे और अब चलनी शुरू हुई है बस। तो काफ़ी देर हो गई है और मैं बीच में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहे थे भागम भाग की, भरेगी कि नहीं भरेगी। बस चल चुकी है और अब पहुँचेंगे सीधा ऋषिकेश और ऋषिकेश पे जाके स्टे करेंगे। शंकर भगवान की, पार्वती माता की, केदारनाथ धाम की, हर हर महादेव। तो हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और समय हो रहा है 5:30। तो बस वाले भैया ने हमें 4 साढ़े 4 बजे उतार दिया था और अब अंधेरे से उजाला हो चुका है। और अभी आगे की प्लानिंग तो ये थी कि हम दिल्ली जा रहे थे वापस, लेकिन फिर यहाँ पे सलाह मशवरा करने के बाद हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो यही पास में ही त्रिवेणी घाट है, तो वहाँ चलेंगे और गंगा स्नान करेंगे। अगर गंगा का पानी थोड़ा नॉर्मल हुआ तो क्या पता वहाँ जाके सबके इरादे बदल जाए, तो वहाँ जाके पता चलेगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो एट लास्ट ये डिसाइड हुआ कि हम सारे जा रहे हैं त्रिवेणी घाट नहाने के लिए।
तो ऑटो मिल गया बस स्टॉप से 20-20 रुपये सवारी। तो यहाँ आधे बंदे, यहाँ आधे बंदे और आधे। तो अब घाट पे नहाएंगे और फिर उसके बाद फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो त्रिवेणी घाट नहाने के लिए आ गया। बाकी ये रहा सामने घाट के बारे में लिखा हुआ है। तो एक चीज़ और बता दूं कि इस घाट पे 3 नदियाँ मिलती है, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो 3 नदियों का संगम यहीं पे है। तो चलो अब चलते हैं, स्नान करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमेंगे। और हो सकता है कि आगे का भी प्लान कर लें ये सारे, क्योंकि नहाने के बाद थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे ना, तो और मन करेगा कि चलो इधर भी चल लेते हैं, उधर भी चल लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या डिसाइड होता है। बाकी सामने त्रिवेणी घाट है और यहीं की आरती बहुत ज़्यादा फेमस है, जो शाम के टाइम होती है और काफ़ी सारे लोग दूर दूर से आरती देखने के लिए आते हैं। तो अब आरती तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि शाम के टाइम होती है, अराउंड 5 बजे या 6 बजे के करीब होती है। तो अगर आप यहाँ त्रिवेणी घाट साइड आते हो तो त्रिवेणी घाट की आरती कभी मत मिस करना। और 3 नदियों का संगम तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो तो इसी के साथ हमारे धुरंधर गंगा स्नान करते हुए गंगा के ठंडे ठंडे पानी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ देखो, ये डरपोक जैकेट पहन के जा, नहा ले, थोड़ा सा नहा ले। मैंने बोला था तुझे, मम्मी को पता चल जाएगा ये बात। ये तो कैप्चर पास से करने वाला है। जैसे बोलो याद करो केदारनाथ की बर्फीली हवा और उसके बाद कूद जाओ गंगा जी के अंदर। माइनस में से है, माइनस में जा रहे हैं, बॉडी गर्म भी नहीं हुई है। चलो यार चलो, 1 2 3 1। अरे जाहिर, चलो वेरी गुड पूनम दी। बस बैठ जाओ, कुछ मत करो, बैठ जाओ चौकड़ी मार के। एक बार ना कहानी खत्म हो जाएगी। पहली तो सीढ़ी तो करना क्या? खत्म नहीं करनी। अरे ठंडी की कहानी खत्म हो जाएगी, ठंड की कहानी। कहानी देना कोई। शूज पहन के गंगा जी के पास मत जा, उधर वापस चल, जल्दी शूज उतार गया। अब चलो अब एक डुबकी भी हो जाए, जोरों शोरों से एक डुबकी मारी जाए। बाकी गंगा घाट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो मैंने भी कर लिया है स्नान, और त्रिवेणी घाट के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। नदियों का संगम है यहाँ पे, गंगा, जमुना और सरस्वती का। तो डुबकी मार ली है, 108 डुबकी मारी हमने, हाफ वाली और फुल वाली 11 डुबकियां। तो ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ ये है कि अब नहाने के बाद गर्मी आ गई और फ्रेशनेस भी आ गई। तो स्नान भी हो चुका है और दर्शन भी हो चुके हैं, केदारनाथ धाम के भी हो चुके हैं, त्रिवेणी घाट पे स्नान भी कर लिया है, त्रियुगी नारायण मंदिर की भी घूमा है। तो अब दोबारी है घर जाने की वापस। तो वैसे तो एक आधा प्लान और था, लेकिन सब थक गए हैं और मैं भी अब थक गई हूँ। तो अब घर चलते हैं और अब इस यात्रा को ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो घर पहुँच के एंड करेंगे। और बाकी पीछे देखो, भोलेनाथ और पार्वती जी की मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है। त्रिवेणी घाट के अंदर बनी हुई है ये मूर्ति, और पीछे त्रिवेणी घाट। तो अब कुछ खाएंगे, पहले यहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि सब भूखे और सुबह सुबह का टाइम है, तो खा के निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो चलो पहले कुछ खाना ढूंढते हैं। यहाँ पे घाट से निकल रहे थे तो साइड में त्रिवेणी घाट के बाहर निकलते ही ऋषि कुंड है। तो ऋषि कुंड की मान्यता, यहाँ पे यमुना जी प्रकट है और सप्त ऋषियों ने मिलकर यहाँ पे यमुना जी को प्रकट करा था। और साइड ऋषि कुंड के बिल्कुल आगे गंगा जी हैं और इधर यमुना जी हैं। सही बोला पंडित जी? तो इतनी देर खाना ढूंढने के बाद बस स्टॉप के पास फाइनली हमें रेस्टोरेंट मिला। तो अब यहाँ खाएंगे पराठे। तो हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं, सब ने अलग अलग ऑर्डर दिया है। तो किसी ने पराठे, किसी ने कुलचे छोले। तो ब्रेकफास्ट करके अब सीधा दिल्ली जाना है। तो हमारी ये लास्ट साथ में मील है, उसके बाद मे भी शायद बस में खाएँगे या नहीं खाएँगे। तो अब भरपेट खा लेते हैं कि पता नहीं बस रुकेगी कि नहीं रुकेगी।
मिक्स पराठा मिल ही गया। तो ऋषिकेश से ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। ऋषिकेश बस स्टॉप पे आपको दिल्ली की बसेस पूरे दिन रात कभी भी मिल जाएगी, किसी भी टाइम पे। और बाकी सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, पता ही नहीं चला कि दिन कहाँ निकल गए। हर सफ़र कुछ ना कुछ सिखाता है। तो इस सफ़र में मैंने ये सीखा कि अपनी आंखों पे ही विश्वास करना चाहिए, किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। केदारनाथ धाम से जुड़ी कितनी अफवाहें उड़ी, लेकिन एक भी सच नहीं थी। हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा। बहुत सारी यादें हमने इस ट्रिप पे इकट्ठी करी और ये सफ़र सबको ही याद रहेगा। इस सफ़र को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को अरे मेरी पन्नी